को पिछले लगभग 12 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। 31 दिसंबर को मुझे मोदी केयर के साथ पूरे 12 साल कंप्लीट हो जाएँगे। दोस्तों, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और मेरे पापा ने मुझे बोला था इस बिज़नेस में आने के लिए। उस समय मेरा माइंडसेट ये था कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ अगर मैं कुछ भी पैसे अर्न कर पाऊँ, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब मोदी केयर मेरी लाइफ़ में आया मेरे पापा के थ्रू, तो मैंने मोदी केयर को बिल्कुल साइड हटा के रख दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक ही बात पता थी कि इसमें तो साबुन तेल बेचना पड़ेगा और साबुन तेल मैं बेच नहीं सकती लोगों के घर जाके और लोगों से बात करने की, तू ये सामान खरीद ले। मैं बेचने वाली नहीं हूँ, मैं सेल्स गर्ल नहीं हूँ, ना मुझे बनना। तो मेरी माइंडसेट से सिर्फ़ यही था इस बिज़नेस को लेकर। दोस्तों, जब मैं मोदी केयर की मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आने लगी, सेमिनार्स को अटेंड करने लगी, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे समझी, तो ये समझ में आया कि ये बिज़नेस सिर्फ़ सामान बेचने का, सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय बनने का नहीं है। ये वो बिज़नेस है, जहाँ से हम अपने सपनों के साथ-साथ बहुत से और लोगों के ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। कोई छोटा-मोटा सामान बेचने वाला बिज़नेस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पोटेंशियल रखने वाला बिज़नेस है। और दोस्तों, जैसे-जैसे मुझे इस बिज़नेस की समझ आती गई, वैसे-वैसे मैंने अपने एक्शन्स और बढ़ाती गई और एक्शन्स बढ़ाते-बढ़ाते आज मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। क्या चेंजेज़ आए हैं, कैसे आए हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊँगी दोस्तों। और क्या आप भी कर सकते हैं अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए, वो सब चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ₹1647 की इनकम से इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी। जब मेरा पे आउट आया था 1647, वो धीरे-धीरे बढ़ना चालू हुआ, वो बढ़ के ₹2000 महीना हुआ, 3000 हुआ, 5000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। और दोस्तों, वो बढ़कर हाईएस्ट जो मेरा पे आउट आया, मेरा और दिग्विजय जी का, वो था ₹13,85,300 का। दोस्तों, आज इस बिज़नेस से बात करूँ गाड़ियों की, जो हम बताते हैं बिज़नेस प्लान के अंदर कि यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, यहाँ से गाड़ी मिलती है, यहाँ से घर मिलता है। तो हाँ दोस्तों, मुझे भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, जैसे कि यहाँ से मैं 15 बार विदेश होकर आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई। 12 बार तो बिल्कुल मुफ्त में घूम कर आई, लेकिन 3 बार अपने जेब से पैसे लगाकर गई। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ने फाइनेंशियली इतना फ्री कर दिया है कि हम पर्सनली भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो मोदी केयर की ताकत है कि पर्सनली भी मैं अपने मोदी केयर की वजह से हम लोग स्विट्ज़रलैंड और पेरिस घूम कर आए। हम यहाँ से वहाँ पे मालदीव्स घूम कर आए, हम यहाँ से घूम कर आए दुबई। बहुत सारी कंट्रीज़ हमने ट्रैवल करी, 4 कंट्रीज़ बल्कि ट्रैवल कर ली मोदी केयर की वजह से, क्योंकि आज फाइनेंशियली भी हम फ्री हो चुके हैं दोस्तों। आज इस बिज़नेस से बात करूँ घर की, तो अपना घर बना चुकी हूँ। आज इस बिज़नेस से बात करूँ तो आज 4-4 गाड़ियों के हम मालिक बन चुके हैं इसी बिज़नेस के थ्रू। एक ब्रेज़ा मिली, एक होंडा अमेज़ मिली, एक जैगुआर मिली और एक मर्सिडीज़ बेंज मिली। दोस्तों, आज बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत अच्छी-अच्छी इनकम और बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल मोदी केयर ने मेरे को दिया है। मैं और दिग्विजय जी मिलकर आज इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस बिज़नेस को बिल्ड करने में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मोदी केयर को लोग करते हैं ना, तो इसमें आपको एक आने वाले टाइम के बाद ना, जब आप इसको लगातार शिद्दत से बिल्ड करते रहते हो, तो एक टाइम के बाद ना आपको यहाँ पर पता है क्या मिलता है? आपको यहाँ पर मिलता है टाइम फ्रीडम प्लस मनी फ्रीडम। क्योंकि आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस देख लीजिएगा, वो क्या देता है? कुछ लोगों को देता है टाइम फ्रीडम और कुछ लोगों को देता है मनी फ्रीडम। लेकिन ये एक इकलौता बिज़नेस है जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम के साथ-साथ मनी फ्रीडम भी मिलता है। जैसे कि आप कोई भी बड़े बिज़नेसमैन को देखिएगा, वो हमेशा क्या होता है कि उसके पास ना पैसा तो बहुत होता है, लेकिन अगर उनकी फैमिली में उनसे कोई बोले, उनके बच्चे या उनकी बीवी या कोई भी बोले कि चलो हम बाहर घूमने को चलते हैं, तो वो 2 दिन के लिए भी अपना समय नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि वो मनी मेकिंग मशीन बन जाते हैं। अगर बात करूँ वैसे टाइम फ्रीडम की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे टाइम बहुत है, समय बहुत है, टाइम फ्रीडम उन पे भरपूर है, लेकिन मनी फ्रीडम उनके पास नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जगह पे मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको मनी फ्रीडम के साथ-साथ टाइम फ्रीडम भी मिलता है। आज हम लाखों रुपए की इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम फ्री हैं, हमारे पास टाइम पूरा भरपूर है। बताना चाहूँगी दोस्तों, 22 तारीख को 2 दिन बाद, आज है 19, 20, 21 और 22 तारीख को सुबह 8:55 की हमारी फ्लाइट है। मैं और दिग्विजय जी 4-5 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं और वहाँ पर हयात होटल हम लोगों का बुक हो रखा है। वो कंपनी की तरफ से है हालाँकि, लेकिन हम आराम से, कंपनी ने 2 दिन का
हमें वहाँ पर स्टे दिया था, लेकिन हमने उसे एक्सटेंड करके 4 दिन कर लिया। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है, क्योंकि हमारे पास मनी फ्रीडम है। अगर मनी फ्रीडम नहीं होता ना, तो हम 2 को 4 दिन करने में भी सोचते, क्योंकि आपको पता है कि अगर गोवा जैसी जगह में जाके आप रुकते हो तो वहाँ पर आपके खर्चे भी होते हैं, लेकिन हमें खर्चों की टेंशन नहीं है। हम 2 दिन के लिए और होटल बुक कर लेंगे और हम वहाँ पर अपना एक्सपेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी केयर की देन है दोस्तों। बताना चाहूँगी फ़रवरी में हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए, कहाँ? केरला जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीलंका जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हम सिर्फ घूमते ही रहते हैं और 23, 21, 22, 23 को तो हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। ख़ैर वो तो चलो काम से ही जा रहे हैं। पर फिर भी आप ये सोचिए कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हम 3 से 4 बार ट्रिप मार कर आएँगे। ये है दोस्तों मोदी केयर की ताकत। अगर मैं जॉब करती होती ना, तो फिर इस बिज़नेस तो फिर कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है जॉब में तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, काम करते रहना होता है, इनकम भी नहीं होती बहुत ज़्यादा और साथ में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा आप नहीं दे पाते। लेकिन मोदी केयर के अंदर सब चीज़ पॉसिबल है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से आज अचीव करी है, लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे जो रीज़न है, आज मैं आपसे उसके ऊपर बात करूँगी कि किन रीज़न्स की वजह से आप इस बिज़नेस में और आगे बढ़ सकते हैं। तो किन रीज़न्स की वजह से आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपने डायरी और पेन अपने साथ में नहीं रखा है, तो वो ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको चीज़ें जब भी अच्छे से क्लैरिटी होगी, जब आप उसे लिखेंगे भी, तो आप सुनने के साथ-साथ अगर चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न मेरा इस बिज़नेस में आगे बढ़ने का, मेरा या फिर जो हमारी टीम के शानदार-शानदार धुरंधर लीडर्स हैं, उन सबका जो बढ़ने का आगे रीज़न रहा, वो सबसे पहला रीज़न था, उन सबके पास, जमा मेरे पास, सबके पास हमारे गोल्स थे। क्योंकि अगर हमारे पास हमारा गोल नहीं होगा ना, तो हम इस बिज़नेस को कर ही नहीं पाएँगे। देखो ये ना एक जॉब तो है नहीं कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है? ये एक बिज़नेस तो है नहीं कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपको पैसा एकदम से आने लग जाए। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है ना, ये ड्रीम्स को फुलफिल करने का बिज़नेस है। जो लोग यहाँ पर आते हैं ना 2, 4, 5,000 रुपए, 7, 8,000 रुपए कमाने के लिए, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपके पास कोई बड़ा गोल नहीं है ना, तो आप 7,000, 8,000 पे ही अटके रह जाओगे। अगर आपके पास बड़ा गोल है, तो वो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 कब वो लाख रुपए महीने में या 2 लाख, 5 लाख में या आपकी गाड़ी घर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास थी जब मैंने इस बिज़नेस को चालू किया था, मेरे पास था अपने सपनों की कार, जो मेरे सपने में थी पर मेरी डायरी में थी, मेरे विज़न बोर्ड के ऊपर थी, मेरे सामने थी, रोज़ आँखों के सामने वो रहती थी और वो विज़न को मैं रोज़ देखती थी, पढ़ती थी और जिसकी वज़ह से मैंने उस चीज़ को अचीव किया। तो दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं, आपकी आईडी लग चुकी है, आपकी शॉपिंग हो चुकी है, तो अब आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको अपना गोल सेट करना होगा। क्योंकि बिना गोल के आप गोल-गोल करते घूमते रह जाएँगे, आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, आपका मन ही नहीं करेगा किसी को अप्रोच करने का, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी के पास जाके होम मीटिंग करो, आपका मन नहीं करेगा डेमो किट बनाने का, आपका मन नहीं करेगा मीटिंग में आने का, जब तक कि आपके पास गोल आपका सेट नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आपको गोल सेटिंग करनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इस बिज़नेस में आने के बाद हमारे को रखनी है अपनी पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस में आने के बाद आपको इतने नमूने लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे तू भी फँस गई, मैंने तो करके छोड़ दिया। अरे तू क्या काम कर रही है? घर-घर जाके साबुन तेल बेचेगी क्या? तू एक काम कर ये वाला काम कर ले, वो वाला काम कर ले। तो इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी रिजेक्शंस आपके पास आएँगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पास आएँगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद आपके साथ जो दिक्कतें हैं वो तो आने वाली हैं, क्योंकि हर काम में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि इसी बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, हर काम के अंदर दिक्कतें आती ही आती है दोस्तों। मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हमेशा मैंने अपने माइंडसेट को क्या रखा, पॉजिटिव। दोस्तों कसम खा रही हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैं इस बिज़नेस में आई थी और मेरा कोई बहुत मोटा पे आउट भी नहीं था, मैं कुछ ही हज़ारों रुपए कमाती थी, कुछ थोड़े बहुत हज़ार जब मैं कमाती थी इस बिज़नेस में, तो क्या होता था कि उस समय जब मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते थे, तो मेरे पास एक ही माइंडसेट रहता था, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट मुझे क्या कहता था कि इसकी तो किस्मत खराब है।
मैं कभी भी किसी के मुँह पे ये बात नहीं बोल के आती थी, लेकिन मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं तो इस बिज़नेस में बहुत ही बड़ा करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सोच और मेरा नज़रिया इतना बड़ा था इस बिज़नेस को लेकर कि मुझे इसमें कुछ छोटा या कुछ दिखाई नहीं देता था। शुरू में मेरे को दिखा था, लेकिन जब मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आने लगी, अपलाइन से मिलने चालू करा, तो मेरे को समझ में आया कि इस बिज़नेस का कितना बड़ा विज़न है। और जब मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते थे, तो मैं एक ही बात समझती थी कि इस बेचारे की तो किस्मत ही अच्छी नहीं है कि ये मोदी केयर में आ ही नहीं पाया। तब भी जब मेरे को हज़ारों रुपए आते थे, आज तो लाखों रुपए आते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी के मुँह पे ये चीज़ नहीं बोली, लेकिन क्या किया, खुद ये चीज़ एनालाइज़ करी और अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव रखा, क्योंकि जब मैं ये सोचूँगी यार मेरे साथ तो कोई जुड़ नहीं रहा, जिसको मैं बता रही हूँ वो तो कोई समझ ही नहीं रहा, वो तो जॉइन नहीं कर रहा, तो क्या होता है ना, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी आती। तो मैंने उस चीज़ को नेगेटिव ना लेके पॉज़िटिव लिया और मैंने सोचा कि यार एक नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरे के पास जाऊँगी, दूसरा नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मैं तीसरे के पास जाऊँगी। ऐसे सोचते-सोचते क्या हुआ, मेरा जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे बढ़ना चालू हुआ। मैंने कभी भी ना रुकी नहीं एक के ऊपर कि अब मैंने इसको प्लान दिखा दिया, अब मैं दूसरे को क्यों दिखाऊँ, इसने तो मना कर दिया। दूसरे को दिखा दिया, दूसरा मना कर रहा है। अगर मुझे 4 लोग मना करते थे ना, तो मैं 4 प्लान और दिखा देती थी। अगर मेरे को 2 मना, जितना मेरे को मना ना मिलती थी ना, उसके डबल मैं प्लान और दिखा देती थी। और दोस्तों उसी में से कुछ चीज़ें मेरे पास निकल के आती थी। तो पॉज़िटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। गोल सेट करने के बाद अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, आपके अंदर भरा हुआ है नेगेटिविटी कूट-कूट के, और आप सोच रहे हो आप सामने वाले को जाके जोड़ दोगे या फिर किसी को आप बंदा बना दोगे, बंदे नहीं बनते दोस्तों। हमें पहले खुद बंदा बनना पड़ता है, तब हम लोगों को बंदा बना सकते हैं, तब हम उन्हें अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों पॉज़िटिव माइंडसेट रखा, हमेशा प्रोडक्ट्स की और सारी चीज़ों को खुद से पहले यूज़ करा, उसकी अच्छे से सैटिस्फैक्शन ली खुद, क्योंकि जब मैं खुद ही यूज़ नहीं करती तो मैं आगे किसी को क्या बता सकती थी ना। तो मैंने सारे प्रोडक्ट पहले खुद के ऊपर यूज़ किए, शैम्पू भी यूज़ किया, फेस वॉश भी यूज़ किया, लिप कलर भी यूज़ किया, काजल भी, लाइनर भी, सब चीज़ यूज़ करी पहले खुद के ऊपर। फिर जब मुझे सैटिस्फैक्शन आई, तो मैंने क्या किया, अपनी एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर मैंने ना लोगों को फ़ॉलो अप करना चालू करा। पापा, मम्मी के साथ बैठी, क्योंकि मैं तो उस समय 19 साल की बच्ची थी। मेरे थी सारी कॉलेज की फ्रेंड्स। अब कॉलेज की फ्रेंड्स सब होती हैं वैसी हवाबाज, क्योंकि लड़कियाँ, लड़के जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी से इन चीज़ों को समझते नहीं है। तो मैं ये सोचती थी यार मेरी फ्रेंड्स तो जुड़ नहीं रही। लिस्ट तो मैंने लंबी-चौड़ी बना ली। मेरी मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो सारी लड़कियाँ-लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ और लड़के यंगस्टर्स जो होते हैं ये डिसीजन मेकर तो होते नहीं है। इनके पास कुछ तो खुद की पॉकेट मनी होती है और ये मोदी केयर में लगाएँगे नहीं। तो मैंने दिमाग चलाया, जो मेरी फ्रेंड्स थी ना उनकी मम्मियों को पकड़ना चालू किया, या फिर जो मेरी पड़ोस की आंटियाँ थी मैंने उनको पकड़ना चालू किया, या फिर जो मेरी मम्मी की फ्रेंड लिस्ट थी मैंने उन्हें आंटियों को अप्रोच करना चालू किया। मम्मी की, पापा की लिस्ट, अपने रिलेटिव्स की लिस्ट, सारी लिस्ट सबने बैठकर फैमिली लिस्ट बनाई मैंने। मैंने अपनी लिस्ट नहीं बनाई, मैंने पूरी फैमिली की लिस्ट बनाई और उसमें से मेरे पास बहुत सारे नाम निकल के आए। जब बहुत सारे नाम निकल के आए तो मैंने एक-एक को पर्सनली कॉल करा और कॉल करके मैं उनको बोलती थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ, मोदी केयर की मीटिंग है और बढ़िया से हम काम करेंगे मिलकर। और दोस्तों पता है मेरे साथ ना कोई जुड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, मेरा ना बिज़नेस नहीं बढ़ के दे रहा था, क्योंकि मैं ना उनको बोलती थी कि मैं मोदी केयर की मीटिंग करने के लिए आपसे मिलना चाह रही हूँ। तो मोदी केयर की मीटिंग सुन के तो आपको पता है अच्छे-अच्छे लोग बिदक जाते हैं या फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और तरीका अपनाना चालू किया और वो तरीका था कि मैंने उन्हें दूसरे तरीके से बोला। मैंने बोला मैं ना आपके घर के पास से निकल रही थी, तो मैं सोच रही थी आपसे ना 5 मिनट के लिए मिलती हुई जाऊँ। तो ऐसे करके ना मैंने लोगों से मिलना चालू, क्योंकि जब मैं उनको मोदी केयर बोलती थी डायरेक्टली तो वो मुझे मना कर देते थे या फिर वो बोलते थे, बहुत सारी बहाने बनाने लगते थे। तो मैंने कहा इतने बहाने मैं सुनती क्यों हूँ, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन ही गलत पूछ रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन दूसरा पूछना चालू किया कि आप घर पे हो? मैं बहुत दिन से आपके घर के वहाँ आई नहीं थी, अब आजकल में मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आपसे मिलूँगी। इस तरीके से मैंने बात करना चालू करी और मैंने अपने साथ रखी अपनी प्यारी-सी एक डेमो किट, क्योंकि अगर मेरे पास होगी डेमो किट जभी मेरा बिज़नेस होगा हिट। तो मैंने क्या किया, अपनी डेमो किट बना ली और डेमो किट में ना हमेशा मैंने प्रॉपर चीज़ें रखी। बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि लोगों के घर जाके उनसे बोलते हैं थोड़ा 2 ग्लास देना पानी के, स्टेरी क्लीन का डेमो करना है। उनसे बोलते हैं जरा रुई लेकर आना, कॉटन लेकर आना, पेस्ट के डेमो को क्लीन करना है। ये सबसे गलत बात है दोस्तों। अगर हमें इस बिज़नेस में ग्रो करना है ना, मैं भी शुरू में ये गलतियाँ करती थी, लेकिन जैसे-जैसे मुझे बिज़नेस की समझ आई मैंने इन गलतियों को करना छोड़ा। मैंने क्या करा कि जैसे मैं किसी के घर गई, अब उसका ना पूरा कंसंट्रेशन हो रहा है पूरी मीटिंग में, और जैसे ही मैंने उससे रुई माँगी वो उठ के वहाँ से गई और कहीं न कहीं उसका कंसंट्रेशन हो गया भंग। अब मान लो एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने में लगा हुआ है और उसके पास में कैंची ही नहीं पड़ी, उसको कुछ कट करना था, कोई नस कट करनी थी ऑपरेशन करते वक़्त और कैंची उसके पास नहीं है, कैंची लेने वो कहीं चला गया या किसी को भेज दिया और 5 मिनट बाद कैंची आई, इतने पता लगा पेशेंट गया।
समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से हमारा बिज़नेस भी है, जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं पूरे ज़ोरों-शोरों से करंट के साथ पूरे झिक के एकदम मस्त तरीके से, और उस समय पे अगर हमारे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, तो उस समय पे हमें प्रॉब्लम आने ही वाली है दोस्तों। तो आपकी डेमो किट जो है उसमें चाहे 5 प्रोडक्ट रखो, लेकिन प्रॉपर प्रॉप्स होने चाहिए। प्रॉप्स मतलब जो उसके साथ की चीज़ें, जैसे स्टेरिक्लीन के साथ हम दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, वो होना चाहिए। ग्लास होने चाहिए, उजाला होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, दूसरा मार्केट का पेस्ट होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए। जब आप घर से निकलो ना डेमो करने, कुछ-कुछ लोग इतने शानदार होते हैं, अपने साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और अपने साथ कैटलॉग ही लेके नहीं जाते। भैया जब आपके पास कैटलॉग ही तो आपकी दुकान है, आप क्या मोदी केयर का सुपर स्टोर थोड़ी अपने साथ में अपने कंधे पे उठा के या सर पे उठा के लेके जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कैटलॉग होगी, तो वही आपकी पूरी दुकान है। और फ्रेंड्स, हम कभी-कभी ये गलती करते हैं कि हम कैटलॉग ही लेकर नहीं जाते। हमेशा अपने साथ में जो सपने वाला जो बड़ा वाला कैटलॉग है, जो हमारा 70, 80 या 100 जितने का भी आता है, वो वाला जो कैटलॉग है, वो अपने पास रखिए ही रखिए। और बाँटने के लिए जो 20-30 रुपए वाला छोटा वाला लीफलेट आता है, वो रखो। लेकिन अपना वहाँ दिखाने के लिए वो बड़ा कैटलॉग जिसमें पूरे अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट का पिक्चर बना होता है, वो अपने साथ में रखो। ठीक है? तो वही मैं करती थी, मेरे पास में पूरी डेमो किट, मैंने जब गलतियाँ कर के मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि मेरे पास डेमो किट में प्रॉपर सामान होना चाहिए। अच्छा ये सुनो, डेमो क किट के अंदर आप सबको ये बिज़नेस में बहुत हेल्प करेगा। डेमो किट के अंदर ऑरेंज वाला बॉडी लोशन ज़रूर रखो, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और बॉडी लोशन हर किसी को चाहिए, और उसका डेमो इतना सेकंडों में होता है। किसी के हाथ में थोड़ा-सा बॉडी लोशन दो, उसे बोलो कि हाथ में मल, उसको जब खुशबू आएगी वैसे ही आपका बॉडी लोशन बिक गया। और कितने सेकंड का डेमो है? 1 सेकंड का डेमो है। दूसरी चीज़, आप अपने साथ प्राइमर रखो, क्योंकि प्राइमर के ऑर्डर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने प्राइमर दिया, डेमो हो गया। जैसे ही आपने स्क्रब दिया, डेमो हो गया। क्योंकि स्टेरिक्लीन में तो हम ग्लास निकालेंगे, पानी डालेंगे, उजाला डालेंगे, फिर स्टेरिक्लीन डालेंगे, फिर पानी साफ होगा। अच्छा है, ये डेमो करना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे डेमो रखो, क्विक हो, क्विक 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 क्विक, फटाफट से आपके डेमो होते जाए, फटाफट से आप क्या करते जाओ, लोगों को से ऑर्डर लेते जाओ। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बीवी भी अच्छा है और साथ में उसका ऑर्डर आने की पूरी-पूरी उम्मीद है, वो अपनी डेमो किट में रखो ही रखो। जैसे मैंने परफ्यूम्स भी रखे हैं। पर आप कहते हो मैम परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा वैसे है, तो अब तो हमारे पास छोटे टेस्टर्स भी आने चालू हो गए, अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर हम वो लेते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो उसके साथ गिफ्ट में मिलते हैं। तो आप वो टेस्टर्स अपने साथ में रख सकते हो, जिससे आप परफ्यूम, क्योंकि ये क्या है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा-बड़ा। और मैं क्या कर रही हूँ ना, अपनी जो होम मीटिंग्स करती हूँ उसके अंदर ज़्यादातर ना हेल्थ सप्लीमेंट पे फोकस ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, और आप सिर्फ पेस्ट और साबुन ही बता के आ रहे हो, तो पेस्ट साबुन का तो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन जो सप्लीमेंट है उसके ऑप्शन शायद मार्केट में उसे ना मिले। उसको यही नहीं, मार्केट में ऑप्शन मिले भी तो कोई उसको बताने वाला नहीं है कि उसको गैस बन रही है और उसको एग्जैक्ट कौन सी गोली लेनी है, कितनी लेनी है। लेकिन हमें पता है कि अमृत शक्ति बहुत ज्यादा काम करेगी और 100 टैबलेट आती है, 400 कुछ रुपए की होती है। तो आप जब प्रॉपर उन्हें गाइड करोगे तो हेल्थ सप्लीमेंट आपका बहुत ज्यादा निकलेगा। और अगर हेल्थ सप्लीमेंट ज्यादा निकलेगा, तो आप सोचो पॉइंट कितने ज्यादा आएंगे। आप 10 पेस्ट बेचोगे और एक मल्टीविटामिन बेचोगे, तो एक ही बराबर होगा। 10 पेस्ट से भी ज्यादा, शायद 15 पेस्ट में एक मल्टीविटामिन एक बराबर है। तो क्यों ना एक मल्टीविटामिन पे फोकस किया जाए। लेकिन वो फोकस तो तब करोगे जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज लो, इसलिए बोलते हैं हेल्थ की ट्रेनिंग में आओ, ब्यूटी की ट्रेनिंग में आओ। जितनी ट्रेनिंग आपके हाथ में होगी, जितना कॉन्फिडेंस आपके हाथ में होगा, जितनी पकड़ आपके हाथ में होगी, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है, हमेशा अपने पास प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखनी है। तो मैं क्या करती थी कि प्रोडक्ट का डेमो प्रॉपर अपने साथ में रखती थी, और डेमो के साथ-साथ जब मीटिंग खत्म होती थी, मीटिंग जो होती थी मैं शॉर्ट करती थी, मैं उनको मोटी-मोटी बात बताती थी। क्योंकि जब आप किसी भी नए बंदे के पास जाते हो, तो उसपे समय नहीं होता कि वो आपकी पूरी कैलकुलेशन समझे, पूरा बिज़नेस प्लान समझे। इसलिए मैं सिर्फ़ उन्हें मोटी-मोटी बात बताती थी, जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं ना मेन-मेन, वो बेनिफिट्स बताती थी। डिस्काउंट, गिफ्ट, गारंटी, लॉयल्टी प्रोग्राम और अपना कैशबैक। मैं बोलती थी जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी आती है, वैसे आती थी, वैसे हमारे प्रोडक्ट पे को परचेज करने पे आपके अकाउंट में कुछ-कुछ कैशबैक भी आएगा। और ये चीज़ें सुन के, समझ के लोगों को जल्दी से समझ में आ जाती है। और मैं उनको ना कभी भी ये नहीं बोलती कि कंपनी-वंपनी से, मैं बोलती हूँ एक ऐसी दुकान है हमारे पास, जिस दुकान से लेने पे आपको ढेर सारे फायदे, घर, गाड़ी, बंगला मिल सकते हैं। दुकान के नाम से चालू करती हूँ, क्योंकि लोगों की ना माइंडसेट, जब आप कंपनी का नाम लेते हो ना शुरू में ही, तो उनको लगता है अरे ये कंपनी वाले हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप उनको ये बोलोगे कि एक दुकान है ऐसी, तो उनके माइंडसेट
माइंडसेट में जाएँगे दुकान, हाँ, दुकान तो हमें चाहिए ही है, दुकान से तो हम सामान लेते ही हैं। तो उनके माइंडसेट में कंपनी ना घुस के शुरू में ही दुकान आती है। फिर जब दुकान आएगी, फिर धीरे-धीरे कंपनी तो उन्हें पता लग ही जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या करती हूँ कि एक ऐसी दुकान जहाँ से आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं छोटी-सी मीटिंग करती हूँ, मीटिंग करने के बाद मैं क्लोजिंग ज़रूर करती हूँ। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, मेरे हाथ में डायरी पेन होता था और होता है और फिर मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मैं पहले ये बोलती हूँ कि जैसे एक मीटिंग में 6 लोग लेडीज़ बैठी है, तो मैं क्या करती थी, मैं उनसे बोलती थी कि जो आईडी पहले देगा उनकी आईडी मैं ऊपर लगाऊँगी, जो बाद में देगा वो नीचे-नीचे लग जाएँगी। तो मैं ऐसे करके उनसे आईडी लेती थी और फिर मैं लगाती भी एक के नीचे एक थी, उसी तरीके से प्लेसमेंट करती थी कि एक के नीचे एक, ताकि उनकी 2 या 3 लेग जो जिसकी मीटिंग हो रही है उसकी 2-3 लेग सेट हो जाए और एक के नीचे एक भी आ जाए। इस तरीके से मैं काम करती हूँ और करती थी, जिससे आईडीज़ बहुत जल्दी आ जाती थी। फिर मैं उनसे बोलती थी जैसे अब आपकी आईडी लगी, कुछ ऑर्डर आप बता दो, आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई? और वहीं पे साथ के साथ उनका ऑर्डर भी ले लेती थी, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग करना। क्योंकि आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो और आप उससे ऑर्डर माँगने में हिचक रहे हो, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ आपका मीटिंग करने का। तो क्लोजिंग मैं हमेशा करती हूँ दोस्तों, क्लोजिंग करना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लोजिंग करने के बाद जब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो हम सब मिस कर देते हैं, वो ये कि जितना जान हम लोगों से ऑर्डर निकालने में लगाते हैं, अगर हम उतनी जान उन्हें किसी मीटिंग, ट्रेनिंग में इनवाइट करने के लिए लगा दें, तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सिस्टम होता है वीकली मीटिंग का, वो हर होम मीटिंग, हर वन ऑन वन मीटिंग में प्रमोट करो ही करो कि संडे को हमारे यहाँ पे वीकली मीटिंग होती है, जहाँ जब भी आपकी होती है। अब आप अलग-अलग शहरों से हो, तो मैं नहीं कहती कि फरीदाबाद वाली, अगर आप दिल्ली रहते हो तो दिल्ली वाली, अगर आप चंडीगढ़ रहते हो तो चंडीगढ़ वाली, अगर आप भोपाल रहते हो तो भोपाल वाली, अगर आप छत्तीसगढ़ रहते हो तो छत्तीसगढ़ वाली, आप मुंबई रहते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, मुंबई में रहते हो, हर जगह वीकली मीटिंग का सिस्टम सेट हो रखा है। आप जाओ और वहाँ पे जहाँ हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ जाके आप खुलेआम मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। ठीक है? जहांगीराबाद के हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। तो मैं कहने का यही मतलब है कि आपको क्या करना है ना, वीकली मीटिंग को हर मीटिंग के अंदर प्रमोट करना है। जब मीटिंग खत्म होगी, तो आपको बोलना है कि हम इस दिन को वीकली मीटिंग करते हैं और पहले खुद जाना चालू करो। अगर आप ही वीकली मीटिंग में नहीं जा रहे, तो आप किसी को क्या भेजोगे? समझ रहे हो ना? तो वीकली मीटिंग में जाना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि वीकली मीटिंग में जाने के साथ-साथ आपको जो एक काम और करना होगा, वो ये कि वीकली मीटिंग में आपको हर चीज़ को, मतलब एक-एक चीज़ को ना ध्यान से सुनना है और देखना है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हो ना, तो आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? आपकी नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप मीटिंग में तो गए, लेकिन वहाँ जाके आप, कुछ लोग ना फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर कुछ लोग उठ-उठ के बीच-बीच में मीटिंग को छोड़ के बाहर जाते रहते हैं, तो वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो शुरू से लेके आखिर तक पूरी मीटिंग में बैठो, सुनो, क्योंकि आप एक बार अगर मीटिंग से निकल के बाहर को जाओगे, तो आपकी डाउनलाइन भी निकल के जाएँगे। और कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो वीकली मीटिंग वाले दिन ही अपनी कोई और मीटिंग रख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है ना, तो जब स्कूल पढ़ने बच्चा जाता है ना, जब ही कामयाब होता है। अगर वो स्कूल पढ़ने के टाइम पे अपनी ट्यूशन लेना चालू कर दे ना बच्चा, तो वो कामयाब नहीं होगा। उसको स्कूल माँ-बाप क्यों भेजते हैं? कि स्कूल में उसे वो माहौल मिलेगा। फिर घर आने के बाद उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप स्कूल को मिस करके कहीं और एक बंदे को जोड़ने के लिए जा रहे हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर इस बिज़नेस में ग्रो करना है, तो सब काम छोड़ दो, पहले अपने मंदिर में जाओ, और आपका मंदिर है आपकी वीकली मीटिंग, है ना? तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। मंदिर, मस्जिद, जो भी आप जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, तो उसी चीज़ को लेकर आप मान लो कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि सिस्टम में आपको जाना ही जाना है, ठीक है? और साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहूँगी, सिस्टम में भी चले गए, सब चीज़ कर ली, अब आपको क्या करना है, जो आपकी टीम है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं ना, हम खुद ही मेहनत करने में लगे रहते हैं। और दोस्तों, अगर हमें इस बिज़नेस में ग्रो करना है, तो हमें खुद मेहनत करने के साथ-साथ अपनी टीम को भी मेहनत करना सिखाना है। हमें खुद तो हीरो-हीरोइन बनना है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होगा? अपनी टीम में हीरो-हीरोइन पैदा करना। अक्षय दत्ता बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी टीम में अक्षय दत्ता जैसे लोगों को बार-बार क्रिएट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर कोई भी लीडर हो या आगे लीडर बनना चाहते हो, तो आप लीडर जब ही बन पाओगे, जब आपकी टीम में लोग भी डेमो कर रहे होंगे, जब आपकी टीम में लोग भी सिस्टम में आ रहे होंगे, जब आपकी टीम, जो आप कर रहे हो, अगर वो आप अपनी टीम से नहीं करवा पा रहे, तो आप लीडर नहीं हो। लीडर कौन होता है? जो वो खुद करता है, वो अपनी टीम से करवा पाए। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम को बहुत ही सॉलिड बनाना है, और उसको सॉलिड बनाने के लिए आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते जाते हैं, लेकिन जोड़ के वो टिक रही है कि नहीं, वो तो देखते नहीं हो। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉइनिंग ना इस बिज़नेस के अंदर
5% काम है, 95% काम है लोगों को रिटेन करना। रिटेन करने का मतलब उन्हें इस बिज़नेस में बनाए रखना, और बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी होम मीटिंग या कोई सेशन खत्म करते हो, उसके बाद उन्हें छोटी-सी एक ट्रेनिंग ज़रूर दो, चाहे वो 4S की दे दो, सेल्फ यूज़, शेयर, स्पॉन्सर और सिस्टम। जब आप उनको वो वाली ट्रेनिंग दोगे ना दोस्तों, तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो नए लोग आते हैं, उन्हें पता ही नहीं सेल्फ यूज़ कैसे करना होता है, 100 पीवी करना होता है कि 50 पीवी करना होता है, लॉयल्टी में आना होता है, उन्हें बताओ सेल्फ यूज़ करना है। फिर दूसरा उन्हें बताओ कि शेयर करना है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर काम करो। वो सब ट्रेनिंग कौन देगा? क्या हर बार अक्षिता मैडम आएँगी? क्या हर बार आपकी अपलाइन आएगी? नहीं, आप खुद ही लीडर बन जाओ ना। लीडर हमेशा वो होता है जो ट्रेनिंग भी देता है, डेमो दिखा के सिर्फ जोड़ता नहीं है। सेल्फ यूज़, शेयर, तीसरा उन्हें बताओ सेल्फ यूज़, शेयर, स्पॉन्सर, तीसरा कि फटाफट से आईडी लगा लो, क्योंकि ठीक है? क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा लोगों को क्वेश्चन भी करना है कि कैसे वो इस बिज़नेस में और ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लीडर आपको क्रिएट कराने हैं अपनी टीम में, सिर्फ खुद लीडर नहीं बनना, लीडर को क्रिएट भी करवाना है, और लीडर को क्रिएट कराने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ट्रेनिंग देना। सेल्फ यूज़, शेयर, स्पॉन्सर, और फिर लास्ट में आपको क्या देना है, सिस्टम। उनको बताना है कि वीकली मीटिंग होती है, उसमें आओ, क्योंकि जब तक आप किसी के पीछे पड़े रहोगे, मोदी केयर कर ले, बिज़नेस कर ले, बिज़नेस कर ले, वो नहीं करेगा। वो बिज़नेस तब करेगा जब वो मीटिंग में आएगा, क्योंकि जब वो मीटिंग में आएगा, वो अपने जैसे 10 को देखेगा कि ये भी कर रहे हैं और ये भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप रोज़-रोज़ उसके घर पे जा रहे हो, तो उसको सिर्फ आपकी शक्ल दिखाई दे रही है। वो सोचेगा, अरे इसका तो बिज़नेस है, इसलिए इसको तो मेरे से फ़ायदा होने वाला है ना, इसलिए मेरे को इतना समझा रहा है। लेकिन अगर आप उसको सिस्टम में जाके बिठा दोगे, उनको मीटिंग ट्रेनिंग्स में बिठा दोगे, तो उन्हें समझ में आएगी कि मुझे बिज़नेस किसके लिए करना है, खुद के लिए करना है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं सिस्टम में आओ और अपनी टीम को सिस्टम में लेकर आना चालू कर दो। मुझे पता है अभी भी बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो वीकली मीटिंग में नहीं आते हैं। नहीं आओगे तो बिज़नेस जितना आपका बढ़ रहा है, इतने सालों से बहुत से लीडर लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे चेक में ही टिके हुए हैं, घूम रहे हैं वहीं। लेकिन अगर उस चेक को बड़ा करना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। फरीदाबाद और रजौरी गार्डन में संडे को वीकली मीटिंग होती है। संडे को 11 बजे फरीदाबाद, 3:30 बजे रजौरी में, उसमें आप आ सकते हो, अपनी टीम को ला सकते हो, जिसमें कई बार मैं और दिग्विजय जी भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो वीकली सिस्टम में आना है, अपनी टीम को सिस्टम में जोड़ना है, उनको छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स देनी है, और उनको इंडिपेंडेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका, कभी-कभी हम क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन्स के साथ जाते हैं मीटिंग करने के लिए और सारी मीटिंग खुद दिखा देते हैं। मैं आपको बताऊँगी, अगर मैं जिसको नए बंदे को भी अपनी टीम में जॉइन कराती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसके हाथ में डेमो पकड़ा देती हूँ। जैसे स्टेरिक्लीन है, मान लो स्टेरिक्लीन के बारे में बोल तो मैं रही हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ अपने नई डाउनलाइन को भी, जो बिल्कुल मेरा अभी नई लेग है, न्यू लेग, क्योंकि न्यू लेग्स हम खोलते रहते हैं, मैं और दिग्विजय जी। तो हम क्या करते हैं, न्यू वाली टीम में भी ना उनको बोलते हैं, तुम ये पकड़ो, ठीक है? तुम उजाला डालो, तुम ही मार्केट वाला प्रोडक्ट डालो, तुम ही स्टेरिक्लीन डालो, और तुम ही घोलोगे, बोलेंगे हम, घोलोगे तुम। और जब वो नया बंदा अपने हाथ से घोलता है और जब भी वो पानी साफ होता है ना, तो वो उस बंदे को लगता है, अच्छा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। पानी तो साफ हो गया, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। तो कभी भी हम अपनी टीम को अपाहिज नहीं बनाते, हम अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पूरी मीटिंग खुद मत करो, उनके हाथ में दे दो ग्लास, उनके हाथ में दे दो पेस्ट, उनको स्टेज पे खड़ा कर दो, तो जो उनका कॉन्फिडेंस जो नहीं है उनके अंदर, वो बिल्ड होना चालू हो जाएगा। उन्हें लगेगा, वाह, आज मैंने करा डेमो। बोल तो अक्षी मैम रही थी, लेकिन कर तो मैं रही थी। तो इससे क्या होगा, फिर वो इंडिपेंडेंट बनने चालू हो जाएँगे। कभी-कभी मैं क्या करती हूँ, एक छोटी-सी डेमो किट उन्हें गिफ्ट कर देती हूँ। क्योंकि हमें अगर अपने बिज़नेस को बड़ा करना है ना, तो डेमो किट किसी को गिफ्ट करने में 2 लाख रुपए तो आपके लगेंगे नहीं। आपको उसको एक स्टेरिक्लीन देना है, एक आपको उसको पेस्ट देना है, एक आध आप उसको लोशन दे सकते हो। 1-2 चीज़ें उसको दे दो, अगर आपको लग रहा है वो लीडर है, जेन्युइन है तो। कभी-कभी हम ये कुछ को पैसे बचाने के चक्कर में किसी को हम अगर डेमो किट भी नहीं, मतलब जो नहीं बना सकता, उसको आप डेमो किट गिफ्ट भी कर सकते हो, जिसको आपको लग रहा है कि यार ये अगर इसको डेमो किट हाथ में दे दी ना, ये छा जाएगा, ये बढ़िया काम कर देगा, तो उसको गिफ्ट कर दो। मैं तो अपनी डेमो किट उठा-उठा के अपनी टीम में दे देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसने डेमो किट बना ली, वो इंडिपेंडेंट काम करेगा, तो बिज़नेस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। कोई नहीं, मेरे 500-600 रुपए का सामान ही तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ऐसे भी काम करा है दोस्तों, और साथ में इंडिपेंडेंट बनाने के साथ-साथ आपको क्या करना है, अपनी डाउनलाइन को एप्रिशिएट करना है। जो भी आपकी न्यू डाउनलाइन है या फिर जो भी आपकी पुरानी टीम है, और अगर आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, तो उनको एप्रिशिएट ज़रूर करना है। और एप्रिशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो, जो एक नया बंदा होता है ना, उसे पैम्परिंग चाहिए होती है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे रे रे! मेरा बच्चा कितना प्यारा है,
कितना अच्छा है, उसको हम कैसे पैम्पर करते हैं, उसको कैसे प्यार से सहला-सहला के प्यार-प्यार से उसको रखते हैं। ऐसे इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो न्यू डाउनलाइन्स होती है, पुरानी हमारी जो डाउनलाइन्स होती है, वो भी हमारे एक बच्चे की तरह है। हमें उसको भी प्यार-प्यार से सहला-सहला के उसको इस बिज़नेस में बड़ा करना है। हमने अगर उसकी डाँट लगा दी, "अरे! तुझे तो डेमो ही करना नहीं आता। अरे! तू तो बेकार है, तू तो मीटिंग में नहीं आई, तेरे को कितनी बार बुलाती हूँ, तू तो गधी है, तू तो ये है, वो है।" अगर हम ये चीज़ सोचने लगेंगे या उसके मुँह पे उसको बोलने लगेंगे, कुछ गलत करेंगे, डाँटेंगे उसको, तो कभी भी वो पैम्पर नहीं हो पाएगी। और जब तक हम अपनी डाउनलाइन को प्यार से पैम्पर करके बड़ा नहीं करेंगे ना, तब तक वो बड़ी उसकी डाँट लगानी है, पता है कब लगाना? जब वो 20,000 कमाने लगे, जब वो 50,000 कमाए, जब वो 1 लाख कमाए, उसके बाद डाँट लगाना। और डाँट भी सबके सामने नहीं, अकेले में जाके अगर कुछ गलती कर रही है तो। और डाँट भी कैसे? प्यार-प्यार से डाँट लगानी है। ऐसे नहीं कि उसको इतना डाँट दिया कि वो रो रही है आँसुओं से, ऐसे नहीं डाँटना। लेकिन अगर आपको किसी बात को लेकर उसकी कोई गलती लगती है, तो शुरू में तो बिल्कुल भी डाँटने की गलती नहीं करनी। डाँटना भी है तो तब डाँटो जब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाए। अब उसको 50,000 आ रहे हैं, अगर आपकी थोड़ी-सी डाँट खा भी लेगी ना तो छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन नया जो बंदा आया है, जो अभी जॉइन हुआ है, अगर आपने उसी को डाँट लगा दी, वो तो भाग जाएगा। वो कहेगा छोड़ परे, ₹500 का चेक नहीं आ रहा और ये मेरे पीछे पड़ गई है और ये मेरे को उल्टा और बोल रही है। कौन है तू भई? तू जो भी होगी, अक्षरत्ता होगी, तू अपने घर पे होगी, ठीक है ना? मेरे को डाँटने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, हम किसी के बॉस नहीं है कि हम किसी की डाँट लगाएँ। ये तो हमें क्या करना है, नई डाउनलाइन को पैम्पर करना है, प्यार-प्यार से उसको सहला के प्यार से उसे बिज़नेस में आगे बढ़ाना है। और जब वो बड़ी हो जाए तब भी उसको प्यार बहुत देना है, लेकिन अगर वो कभी गलती करे तो उसको डाँट देना है साइड में लेकर जाके, सबके सामने कभी नहीं। क्योंकि अगर आपको आपके घर में अगर आपकी कोई डाँट लगा दे, वो भी सबकी भरी सभा में, मतलब सब लोग बैठे हैं और आपको सबके सामने बहुत बुरे तरीके से डाँट पड़ रही है, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील करो और नहीं भी करो शायद घर में, लेकिन बाहर वाले के आगे अगर आपका कोई घरवाला, आपकी मम्मी आपको डाँट लगा रही है और बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं उनके आगे, तो आपको इंसल्टिंग फ़ील होगा। ऐसे ही नई डाउनलाइन को भी होता है, ठीक है? और पुरानी डाउनलाइन भी हो, कोई भी हो, सबको होता है। तो आपको प्यार से अपनी पुरानी और नई टीम को टैकल करना है, हैंडल करना है और उनको बहुत ही अच्छे से इंडिपेंडेंट बनाना है। और दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि आपको अगर इस बिज़नेस में ग्रो करना है, तो बड़ी वर्कशॉप में आने से आपको डरना नहीं है। बड़ी वर्कशॉप्स इस बिज़नेस में हमें बहुत ही आगे बढ़ाती है, जैसे कि हमारी एक बहुत ही शानदार सी वर्कशॉप होने जा रही है, जो कि है जिम कॉर्बेट के अंदर। ये बहुत ही शानदार है, 21, 22 और 23 दिसंबर को होने वाली है। इसकी और डिटेल्स आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। लेकिन बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर इसमें आ गए, तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम मस्ती करेंगे, जो हम डांस करेंगे, जो हम वहाँ पर सीखेंगे, जो हम वहाँ पे गेम्स खेलेंगे, जो वो हम स्विमिंग पूल में कूद लगाएँगे। स्विमिंग पूल में तो नहीं लगाएँगे शायद, क्योंकि दिसंबर ठंड में हमारे कुक्कड़ बन जाएँगे हम, ठीक है? ठंड के मारे, तो शायद स्विमिंग पूल में तो ना जाएँ, लेकिन वहाँ पे जो हम मस्ती करने वाले हैं, वो जब आपकी स्टोरी और स्टेटस पे लगेगी, जब आप फेसबुक पे उसे डालोगे, दोस्तों मैं आपसे गारंटी कर सकती हूँ कि लोग आपको खुद फ़ोन करके जॉइन करेंगे कि यार तू कहाँ ट्रिप मार के आ गई? और आप जब बोलोगे यार मैं तो मोदी केयर से घूम कर आई हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है। तो जो भी आपकी अपलाइन्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और जिम कॉर्बेट का टिकट ले सकते हैं, ठीक है? 21, 22, 23 दिसंबर में होने जा रहा है और काफ़ी सारे पासेस तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो आपके लिए कुछ और भी अरेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है मेरा और दिग्विजय जी का, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी लोगों की टेस्टिमनीज़ और बहुत सारा कुछ ज्ञान मिल सकता है, जिससे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। तो अक्षय दिग्विजय सिंह करके अगर आप डालेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बनाते हैं जो आपको बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके भी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूँगी कि बस अब तो पौने 10 हो गए हैं। अब बहुत मैंने आज 45 मिनट की ट्रेनिंग में दे चुकी हूँ और अब 2 दिन बाद गोवा जाना है, पैकिंग करनी है, बहुत सारी तैयारी करनी है। कल भी हमें शॉपिंग करने जाना है, तो अभी बहुत सारे काम हैं। तो अब मैं चलती हूँ। बाय-बाय, टेक केयर और जिम कॉर्बेट में ज़रूर आना। अगर आपको मेरे से मिलने का मन है, तो मैं जिम कॉर्बेट में आपसे मिलूँगी नहीं, आपके साथ डांस भी करूँगी, मस्ती भी करूँगी। दिग्विजय जी भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और हमारा छोटा-सा प्यारा-सा बेटा भी वहाँ पर मिलेगा, हमारे मम्मी-पापा भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, सब लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो हम खूब मिलकर एन्जॉय करेंगे, खूब मिलकर डांस करेंगे, खूब मिलकर मस्ती करेंगे। और दोस्तों हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारे टीम में एक बहुत ही शानदार लीडर है,
जिनको आप बहुत अच्छे से शायद जानते भी हैं और नहीं भी जानते हो तो बहुत ही बढ़िया लीडर है बलदेव सिंह जी। वो किसी कारणवश थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गया था उनका दिमाग, किसी ने उनके दिमाग को वो कर दिया था, थोड़ा-सा उनको इधर-उधर मचालने की कोशिश करी। लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि बलदेव जी अब हमारे साथ वापस आ चुके हैं और कल-परसों से आप देखेंगे वो एक्शन भी लेना चालू कर देंगे और बहुत ही बढ़िया हमारे लीडर हैं। तो वो उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था मोदी केयर से जाने का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको ये फ़ील हुआ कि मोदी केयर से अच्छा कुछ है ही नहीं, कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है ही नहीं और अब वो हमारे साथ वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों मोदी केयर से बेस्ट और मोदी केयर की टक्कर कोई भी नहीं ले सकता। अगर कोई गलती से सोचता भी है ना मोदी केयर से जाने की, तो वो जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मोदी केयर के अंदर जो लोग हैं, जो मोदी केयर का परिवार है, जो मोदी केयर के अंदर जो प्यार है, जो इमोशंस है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। हो सकता है 2 पैसे फालतू आप कहीं कमा लो, लेकिन यहाँ जैसा प्यार, यहाँ जैसे रिश्ते, यहाँ जैसे इमोशंस, यहाँ जैसी मस्ती, यहाँ जैसा अच्छा एनवायरनमेंट, बहन-बेटी के लिए भी बोलते हैं ना जो बिज़नेस, वो बिज़नेस है ये। तो ये वाली चीज़ है ना, वो इनको भी यहाँ पर हमारे बीच में खींचकर दोबारा वापस ले आया। तो हम आज बहुत खुश हैं और मैं आप सबको कहूँगी कि आप भी इस बिज़नेस को करें, पूरे तरीके से करें, ज़ोरों-शोरों से करें और जो भी आपको सपोर्ट और हेल्प चाहिए होगी, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे और हम फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे को। लेकिन अगले फ्राइडे तो शायद हम गोवा में होंगे, तो कोई बात नहीं, गोवा से मैं आपको गोवा के नज़ारे दिखाऊँगी वीडियो कॉल पे, मैं और दिग्विजय जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले फ्राइडे आप ज़रूर आइएगा और अपनी पूरी टीम को ज़रूर फ्राइडे के सेशन और ट्यूसडे के सेशन में इन्वॉल्व करिए क्योंकि ये सेशंस हम आप ही के लिए रखते हैं। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।